माय नेम इज सुशील वर्मा। आज हम क्वेश्चन लीड कोड पे करने वाले हैं। सर्च इन रोटेटर सॉर्टेड एरे। इसमें क्या है कि हमें नम्स नाम का एरे दे रखा है जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, पर वो सॉर्टेड है, पर रोटेटेड है, लेफ्ट रोटेट कर रखा है उसे किसी भी रैंडम अननोन इंडेक्स से। जैसे कि हमें एग्जांपल लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे है, बट इसे लेफ्ट रोटेट कर दिया हमने किसी एक इंडेक्स से। जैसे मैंने इस इंडेक्स से रोटेट करता हूँ, तो इसे तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले लिख के आऊँगा 4 5 6 7 1 2 एंड 3। ये हमें गिवन है, मतलब ये हमारा इनपुट है, मतलब इस एरे को हमें इनपुट दे रखा है। अब इससे के अंदर हमें एक टारगेट वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। जैसे ये मानना है इसका इंडेक्स क्या होगा, हमें ये रिटर्न करना है। तो जिसका इसका इंडेक्स 2 है, तो ये हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ये इस क्वेश्चन का कहना है। तो हम स्टार्टिंग में इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं कि जैसे लिस्ट में कोई इंडेक्स फाइंड करना हो, तो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इंडेक्स। तो हम उसका यूज करते हैं, रिटर्न नम्स डॉट इंडेक्स डॉट इसमें टारगेट। तो इसमें क्या है, हमें ये देते हैं अगर लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर टारगेट वैल्यू प्रेजेंट है, तब ये हमें उसका इंडेक्स दे देगा। अदर अदरवाइज ये हमें एरर प्रोवाइड करता है। तो हम उस एरर से बचने के लिए हम ट्राई का यूज करेंगे। ट्राई के लिए हम ट्राई का यूज करेंगे। Right. और रिटर्न क्या करा देंगे, अगर कोई एरर आती है तो हम उसे -1 रिटर्न करा देंगे और इसे रन करते हैं। तो इसमें सारे केस पास हो गए, और इसे सबमिट करोगे तो इसमें सबमिट करने पे ही हमारे सारे सारे केस पास हो जाएंगे। मतलब सारे केस इसमें पास हुए, सबमिट भी हो जाए। बट इसमें एक स्पेशल रिक्वेस्ट दे रखी है, इसमें हमेशा लॉग एंड टाइम में सॉल्व करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एंड टाइम है। हमें नहीं पता कि इंडेक्स में सर्च बाइनरी सर्च यूज किया है उसने, कौन सा सर्च यूज किया है, या फिर लीनियर सर्च है, पर ज्यादातर लीनियर सर्च होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें एन टाइम लगा है, बट हमारे सारे टेस्ट केस पास भी हो गए, सबमिट भी हो गए। पर इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जैसे हमें लॉग एंड टाइम में करना है, और लॉग एंड टाइम में सर्चिंग करने के लिए हमारे पास एक ही एल्गोरिथम है, वो है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में, तो बाइनरी सर्च की मेन कंडीशन होती है कि उसमें एरे होता है ना, वो सॉर्टेड होना चाहिए। पर ये सॉर्टेड तो है, पर हाफ सॉर्टेड होता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टेड है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्टेड है। तो हमें इस चीज को माइंड में रखना पड़ेगा हमें, कि कहाँ से कहाँ तक सॉर्टेड है, और फिर हमें इसे इसमें हम सर्चिंग करेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं लेफ्ट, मतलब लेफ्ट इंडेक्स कौन सा है, हमें ये चेक किया हमने कि 0 है। हम देखते हैं राइट इंडेक्स क्या है, हम लेफ्ट और राइट पहले बाइनरी सर्च में भी यूज करते हैं, उसमें भी फाइंड करते हैं, तो हम इसमें भी यूज करें नम्स -1। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट और राइट इंडेक्स। तो हम वाइल का यूज करते हैं, वाइल इसमें कहते हैं लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए राइट के, तब तक चले। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, मिड निकालना होता है, राइट। और फिर हमें निकालना होता है मिड। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट प्लस, ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट एंड डिवाइड बाई 2। हमने मिड निकाल दिया। तो अब कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं कि अगर इफ नम मिड इक्वल्स टू हमारे टारगेट के बराबर है, टारगेट, तो हमने क्या किया, उसमें हम रिटर्न करा दिया उसका मिड पार्ट। यहाँ तक तो बाइनरी सर्च की तरह सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब जैसे हम यूज करते हैं कि हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है या राइट की तरफ मूव करना है, ये हमें चेक करना है। तो अब इससे पहले चेक करने से पहले कि ये चेक करते हैं कि अगर यहाँ मिड आता है, जैसे 2 4 6 7, मतलब इंडेक्स 0 से 6 है, तो हम इसका मिड क्या आएगा, 3 आएगा, 0 1 2 3। अब ये है, तो अभी हम पहले ये चेक करेंगे कि इतना ये वाला पार्ट सॉर्टेड है या ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। और ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो इसके अंदर हमारी वैल्यू है, या ये वाला पार्ट सॉर्टेड है इसके अंदर हमारी वैल्यू है। तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या आई, 7 आई इस एग्जाम्पल के अंदर। तो 7 आई, तो अब 7 में हम चेक करेंगे कि अगर ये लेफ्ट, इफ एलिफ ये यूज कर लेते हैं, एलिफ
अगर लेफ्ट, नहीं सॉरी, नम्स की लेफ्ट वैल्यू, की लेफ्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू है किसके, नम्स के मिड की, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये वाला एरे सॉर्टेड है क्या, क्योंकि अगर मिड की वैल्यू से छोट मतलब लेफ्ट वैल्यू छोटी है और मिड वैल्यू की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही होगी वो सॉर्टेड होगी, राइट। तो हमने ये कंसेप्ट यूज किया और इसमें मिड हमने चेक किया। अब चेक करेंगे हमें कि जो नम की जो लेफ्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू है और लेस देन इक्वल्स टू है नम की मिड्स वैल्यू के बराबर। अगर है तब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैल्यू इसके से बड़ी या इसके बराबर है या इससे बड़ी और इससे मतलब सॉरी इससे छोटी और इससे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी वैल्यू इस रेंज के अंदर है। इस रेंज के मतलब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा लेफ्ट तो सेम रहेगा पर हम इसका राइट का चेंज करेंगे। राइट चेंज करने में क्या होता है कि हम उसे मिड के -1 के इक्वल करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे लेफ्ट के पार्ट में होगा, तो लेफ्ट को हम मूव करेंगे, लेफ्ट को हम मूव करेंगे मिड +1 के बराबर। अब और क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन होती है एल्स। एक और कंडीशन बनेगी कि अगर नम, क्योंकि हमने ये एरे चेक कर लिया इतना, अब मुझे ये वाला पार्ट भी तो चेक करना पड़ेगा। अब मैंने चेक कर रहा हूँ कि इफ नम्स मिड लेस देन इक्वल्स टू है किसके, नम्स राइट के। अब मुझे ये वाला है कि अगर इसमें ये माना कि इसके अंदर बड़ी नहीं है, मतलब यहाँ से मान लेते हैं जीरो भी आ रहा है अंदर, इसके इंक्लूड मिड वैल्यू मान लेते हैं कि जीरो भी आ रहा है, एक वैल्यू इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारी मान लेते हैं कि जिड वैल्यू इसकी मिन है, तो 4 क्या है, छोटा है, बड़ा है, और जीरो छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फेल होती है। इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई, तो ये वाली कंडीशन फेल होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम ये चेक करें कि ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर है या छोटी है बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिड को, जो ये इसका लेफ्ट पार्ट है, उसको हमें मूव करना पड़ेगा। इसको मूव करना पड़ेगा, तो लेफ्ट पार्ट को हमने मूव किया मिड नाइन सॉरी मिड +1, क्योंकि अब ये वाला हमें इसमें थोड़ी मिलेगी, हमें टारगेट सॉरी इसमें चेक कर लिया, इसमें एक कंडीशन हो रहेगी, अब भूल गए। नहीं, ये वाली हमें इस कंडीशन में नहीं लिखनी, क्योंकि मैंने तो ये बताने के लिए वो लिखे थे कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हमें ये वाली करेंगे, चेक करेंगे, एल्स में जाएंगे। अब चेक करते हैं कि अब मीन्स लेफ्ट वैल्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन टारगेट वैल्यू है क्या, सॉरी मिड वैल्यू, क्योंकि हम मिड पे चेक कर रहे हैं ना, मिड वैल्यू टारगेट के बराबर आती है, टारगेट और उससे छोटी है या इक्वल है किसके, राइट वैल्यू के। क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स होने के बाद अपने आप ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये वाली फॉल्स होने के बाद तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, यही कि लेफ्ट और मिड के अंदर जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, तो सॉर्टेड नहीं है तो उसमें अंदर टारगेट वैल्यू भी नहीं होगी हमारी। तो अब इसमें हम ये चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन मिड, अगर आप देखते हैं कि अगर हमारा मिड और हमारे जो राइट के अंदर दोनों के बीच में हमारा मिड पार्ट और राइट पार्ट, उसके बीच में हमारी टारगेट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट को कहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट को हमें मूव करना पड़ेगा मिड +1 में, क्योंकि अब ये वाला लेफ्ट था फर्स्ट राउंड में, तो हमें दूसरे में ये वाला लेफ्ट करना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, एल्स मतलब ये नहीं होती, तो क्या करना होगा, हमें राइट को मूव करना पड़ेगा, राइट को मूव करने पड़ेगा कहाँ, मिड -1 पे। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा -1 को। तो हमें ये वाला टेस्ट केस पास करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखो इसमें भी सारे टेस्ट केस पास हुए हैं, अब इसे सबमिट भी करते हैं। ये इसमें भी 100% हमें एक्यूरेसी मिली है, और 100% को हमने बीट किया है, 0 टाइम मिली सेकेंड का टाइम है, तो ये हमने बाइनरी सर्च का यूज किया है। और जो पहले हमने यूज किया था, जो इसमें हमने पहले यूज किया था उसमें हमने मे भी लीनियर सर्च भी हो सकता है, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन था इसमें लीनियर सर्च है, उसमें भी आंसर आ रहा था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू।